नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। बिहार एसएससी की तरफ से, जी हाँ, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से स्टेनोग्राफर के पद पर बहुत अच्छी भर्ती निकल कर के आई है। और ये जो भर्ती है मात्र इंटरमीडिएट, जी हाँ, क्लास 12 पास आउट कैंडिडेट। और उसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप आईटीआई हैं या फिर अगर आप डिप्लोमा किए हुए तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। वो कैसे भर सकते हैं वो अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पोस्ट है स्टेनोग्राफर का, तो टाइपिंग बहुत ज़रूरी है। तो टाइपिंग कितना चाहिए, कितना कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, सारी चीज़ें बात होंगी। किस किस कैटेगरी में कितना सीट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भर्ती बिहार की तरफ से निकल करके आई है। बीएसएससी परिचित है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बीएसएससी जो भी भर्ती निकालती है वो बहुत अच्छे तरीके से निकालती है और इनका सारा कुछ टाइमली चलता है, एग्ज़ाम, सिलेक्शन, सारा कुछ, ठीक है। तो ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से निकाली गई है 2023 की स्टेनोग्राफर के पद पर भर्ती है। तो स्टेनोग्राफर आप सभी परिचित है, जिसको टाइपिंग वगैरह का अच्छा खासा नॉलेज हो और बिहार सचिवालय वगैरह में बहुत अच्छी आपको जॉब लगने वाली है। ये परमानेंट पूरी तरीके से जॉब है। ऑल ओवर इंडिया किसी भी राज्य के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ये आप क्लियर रहिएगा। टोटल सीट की बात करेंगे तो 232 ऑल इंडिया पे भर्ती निकल करके आई है। फॉर्म चालू हो रहा है 15 मई से, मतलब आज से ये फॉर्म लगभग चालू है। आज 16 तारीख हो चुका है, 15 तारीख से फॉर्म चालू है। लास्ट डेट है 14 जून, जी हाँ, 14 जून तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वो आप चाहे तो वहाँ से भी इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारियाँ हो गई सीट की और कब से कब तक आवेदन करना है। अब इम्पॉर्टेंट है फी कितना लगने वाला है, इसलिए कि काफ़ी लोगों का इस पे ध्यान जाता है। अगर आप मान लीजिए बिहार के या बिहार के बाहर के कोई भी कैंडिडेट हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, बिहार के बाहर वाले तो ऑलरेडी जनरल हो जाएंगे। जनरल, ओबीसी और ईबीसी जो भी है वो उनके लिए 540 रुपये फी लग रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करना है। और अगर आप बिहार के, केवल बिहार वाले एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 135 रुपये लगेगा। और बिहार की लड़कियां हैं, फीमेल लड़कियां, ध्यान दीजिएगा, आपके लिए भी मात्र 135 रुपये। अदर स्टेट में कोई भी लड़कियां हो, लड़के हो, वो जनरल में, तो उनके लिए 540 रुपये फी लगने वाला है। केवल बिहार के लिए आपको फी में छूट मिलेगी, तो ये यहाँ पर आप क्लियर हो जाइएगा। नॉर्मली लगभग हर स्टेट का यही रूल होता है। एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें लोगों का डाउट है, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 18 से 37 साल, तो ये हो गया जनरल कैंडिडेट। मान लीजिए बिहार के या बिहार के बाहर के कोई भी कैंडिडेट है, वो अगर जनरल में आते हैं तो उनके लिए ये एज रहेगा 18 से 37। 37 बहुत ज़्यादा है और ये बहुत अच्छी, आपको बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ होती है ना जिसमें एज पार हो गया रहता है, इसमें आपका चांस है, आराम से इसमें आप तैयारी करके निकाल सकते हैं। अगर कट ऑफ की बात करेंगे, एज कट ऑफ, तो 1/8/2022 तक आपका एज कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका 18 साल नहीं हुआ और अगर 1 अगस्त तक आपका 18 हो जा रहा तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 1 अगस्त तक 37 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका एज जो है वो 1/8/2016 को भी अगर आपका 37 साल हो चुका था तो भी आप इस क्राइटेरिया में आते हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये आप क्लियर रहिएगा। उसके बाद अगर जनरल में लड़कियां हैं तो 40 साल तक फॉर्म भर सकती है। ये केवल बिहार के लिए है, अदर स्टेट वाले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बिहार स्टेट के जो है वो ध्यान दीजिएगा। बिहार में बीसी ईबीसी में 40 साल तक आप भर सकते हैं, 18 से 40। और अगर एससी एसटी है बिहार के तो 42 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब 5 साल की छूट इधर है, 3 साल की छूट इधर है, लड़कियों को भी 3 साल की छूट दी जा रही है। तो ये एज की बात हो गई। अब किस स्टेनोग्राफर में 2 तरीके का पोस्ट है, अब किस पोस्ट में कितना किस कैटेगरी में सीट है वो इंपॉर्टेंट है इनकी। देखिए एजुकेशन बहुत सिंपल रखा गया है। अगर आप मान लीजिए आईटीआई पॉलिटेक्निक किए हुए तो वो 12th के बराबर होगा, मतलब अगर आप आईटीआई भी हैं तो उसको 12th माना जाएगा। अगर आप डिप्लोमा भी किए हुए तो वो भी 12th में काउंट होगा। और ये आपका 14 जून तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब 14 जून तक अगर आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट अगर आप पास कर चुके हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। सीट की बात करेंगे, किस पोस्ट में कितना कैटेगरी वाइज सीट है। तो स्टेनोग्राफर, जिसको आशुलिपिक के नाम से जानते हैं, तो इसमें जनरल के लिए 34 सीट है, ईबीसी के लिए 65 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीट है, एससी वाले ध्यान दीजिएगा 62 सीट है आपके लिए, और एसटी में 4 सीट है, और बिहार के जो बीसी कैंडिडेट है उनके लिए 39 सीट है।
अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो नॉर्मल स्टेनोग्राफर में अगर आप इस पोस्ट पे जाइएगा तो 12th के साथ साथ बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक मतलब थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह हो, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग नहीं मतलब बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर चलाने वगैरह का। अगर इस तरीके से नॉलेज है तो आप स्टेनोग्राफर में जाइएगा। और सबसे ज़्यादा फॉर्म आपको स्टेनोग्राफर में ही जाने वाला है। ये आंसू लिपिक में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा जाएगा क्योंकि इसमें सीट भी ज़्यादा और एजुकेशन भी कम मांगा गया। अगर आप यही इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफी की बात करेंगे जिसमें हम लोग आंसू लेखन इंस्ट्रक्टर अनुदेशक जिसको हम लोग बोल सकते हैं, अगर इस पे जाइएगा तो टोटल इसमें 7 सीट है, जिसमें जनरल के लिए 3 है, ईबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है और बीसी के लिए 1 सीट है। इसमें आपका 12 तो होना चाहिए। उसके साथ साथ टाइपिंग भी बोला गया है कि 30-35 वर्ड पर मिनट, 30 मतलब हिंदी में और 35 इंग्लिश में पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। तो ये एजुकेशन है। अगर कोई डाउट हो ना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी हेल्प कर दूंगा। एजुकेशन को रिलेटेड जो भी आपका डाउट हो वो क्लियर हो जाएगी। बात करेंगे सैलरी की। लेवल 4 का पेमेंट आपको मिलने वाला है पहले में, मतलब स्टेनोग्राफर में आपका लेवल 4 का पेमेंट मिलेगा, जिसमें 29,200 से लेकर के 54,460, मतलब अगर बात करेंगे बेसिक ना तो 35,000 से ऊपर आपकी सैलरी बनेगी, ये मान करके चलिए। और अगर इंस्ट्रक्टर पे जाइएगा तो आपका लेवल 6 का पेमेंट रहेगा, जिसमें 35,400 से लेकर के 1,12,000 तक आपकी सैलरी बनेगी, जिसमें लगभग 40 से 45,000 रुपये तो मान करके चलिए बेसिक आपका सैलरी बनने वाली है। बहुत अच्छी जॉब है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र 2 स्टेज बोला गया है। 2 स्टेज कब होगा? जब अगर फॉर्म 40,000 से ज़्यादा फॉर्म इसमें गिरता है तब 2 स्टेज होगा, नहीं तो 1 स्टेज में आपका काम खत्म हो जाएगा और 1 स्टेज केवल टाइपिंग होगा। और अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म इसमें गिर जाता है, ठीक है, जो नॉर्मली बिहार में जाता ही जाता है, तो 40,000 से अगर ज़्यादा फॉर्म गिरता है तो एक पहले रिटर्न लिया जाएगा जिसको लिखित परीक्षा बोलते हैं, जिसमें 150 टोटल क्वेश्चन रहेगा। हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का, मतलब 150 × 4 मतलब 600 नंबर का। समय आपका 2 घंटा 15 मिनट समय दिया जाएगा, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप से कुछ आपका लिखित भी बोल सकते हैं हल्का फुल्का। तो ये जो सिलेबस होगा सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित से, उसके साथ ही साथ कंप्रिहेंशन, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लॉजिक से आपका क्वेश्चन रहेगा मिला करके इन सब्जेक्ट से आपका। अगर सिलेबस चाहिए तो आप नोटिफिकेशन पूरा देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन में ये सिलेबस बताया गया, सामान्य अध्ययन में किस टाइप से क्वेश्चन, मतलब भारत के भौगोलिक इतिहास वगैरह इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। गणित में नॉर्मल जो हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उससे रिलेटेड सब नॉर्मल रहेगा, मतलब कोई अलग से सब्जेक्ट वाइज नहीं है। रीजनिंग वगैरह, कंप्रिहेंशन वगैरह ये थोड़ा सा आसान रहता है। तो ये आप देख सकते हैं 150 नंबर का ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है, हर गलत आंसर पे 1 नंबर काटा जाएगा और अगर सही कीजिएगा तो 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें चांसेस ज़्यादा है नंबर उठाने के लिए, क्योंकि माइनस मार्किंग ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40% नंबर तो जनरल वालों को चाहिए। उस हिसाब से एक रेशियो बना लीजिएगा, 35%, अच्छा 37% ओबीसी हो गया, ऐसे 35-30 लगभग में सबको चाहिए। तो ये पास आपको करना है। अगर पास कर गए तो फिर आप व्यवहारिक, जिसको हम लोग स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट भी कह सकते हैं, ये आपका होगा, क्योंकि ये स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। और अगर आप स्टेनोग्राफर में आते हैं मतलब स्किल टेस्ट में, तो 2 तरीके का आपका ये पूरा पेपर होगा, मतलब 2 टाइप से पेपर नहीं होगा, मतलब इस कंप्यूटर पर आपको टाइपिंग वगैरह का टेस्ट देना है, जिसमें आपका श्रुति लेख, मतलब आपका क्या बोलते हैं, पैराग्राफ लेखन वगैरह टाइपिंग होती है। 20 मिनट का ये पूरी होने वाला है, जिसमें 10% से ज़्यादा गलत आपका नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी आपको दे देगा आपको पूरा एक पैराग्राफ, उसको आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा, उस हिसाब से आपका टाइपिंग करना है, 10% से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट से 4 मिनट तक आपकी जांच भी की जाएगी। जो भी आपका श्रुति लेख रहेगा 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 4 मिनट तक आपका उसका जांच होगा। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो ये दूसरा वाला है, जिसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट से 300 शब्द को 10 मिनट में टाइप करना है, मतलब 30 वर्ड पर मिनट हिंदी वाली। हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 300 शब्द दिया जाएगा, जिसको आपको 10 मिनट में टाइप कर लेना है। और इसमें 1.5% से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए, मतलब एक आध अगर हो गया तो ठीक है, एक से ज़्यादा अगर हो गया तो फिर कहानी खत्म है। तो ये 2 तरीके का आपको तैयारी करना है।
और अगर आप सेकंड वाले में इंस्ट्रक्टर में जा रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा अच्छा टाइपिंग होना चाहिए, 30 हिंदी में और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए। और अगर टाइपिंग से रिलेटेड कोई आपको परेशानी है, नहीं समझ में आ रही हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपको बताने की, समझाने की। और अगर कोई और भर्तियाँ निकल करके आती हो तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, तब तो आपको सबसे पहले पता चलेगी। वीडियो पसंद आया होगा ना, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।